हम्म, हम लोगों ने 81 तक क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो हम लोग 82 से क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में 3 कठिया प्रथा कहाँ सर्वाधिक प्रचलित थी? चंपारण। चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदार द्वारा किसानों की जमीन का 3/20 भाग नील की खेती के लिए आरक्षित रखने के खिलाफ 1917 में हुआ था। यह व्यवस्था 3 कठिया प्रथा कहलाती थी। महात्मा गांधी चंपारण किसके नियंत्रण पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के। महात्मा गांधी चंपारण राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। चुनमुन पांडे निम्नलिखित में से क्या थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता। चंचल पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र केस 1993 से संबंधित नहीं थे? फणीश्वर नाथ घोष। दिए गए विकल्प में से गया षड्यंत्र केस 1993 से सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा और ब्रजभूषण सहाय संबंधित थे, जबकि फणीश्वर नाथ घोष इस षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। अतः ग्रुप डी विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर। फणीश्वर नाथ घोष। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था? ए, बी और डी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे, जैसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति, बहाली आंदोलन, 1857 की क्रांति। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मजहर-उल हक। मदरलैंड नामक अखबार मजहर-उल हक ने प्रारंभ किया था। इन्होंने ही पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल का गठन किया और पटना से द मदरलैंड नामक पत्र भी निकाला। साथ ही इन्होंने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? रामदेवी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में रामदेवी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। बिहार और उड़ीसा का गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा असहयोग आंदोलन के समय 1921 में दिया था। अतः विकल्प बी। निम्नलिखित में से कब खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? 8 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में जन्मे खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को मात्र 19 वर्ष की आयु पर फांसी पर लटका दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे
को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन कोर्ट में जज की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं, कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों मारी गई थी। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेज के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उसके पीछे लग गई। अंग्रेजों से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को पकड़े गए। उनके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की आयु में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।